सरकारी जंगल लचिमा बाजानी काटी लचिमा बाजानी काटा। साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24। अब मैं इस समय हूँ नैनीडांडा ब्लॉक में और आज यहाँ पे ग्रीन इंडिया मिशन के तहत यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया था, इसमें एक नाट्य रूपांतर भी हुआ जो आपने अभी देखा। तो मेरे साथ यहाँ पे वन प्रभारी हैं यहाँ के, उनसे बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम पे और किस तरह से इनका प्रचार चल रहा है। जैसे हम अमूमन देखते हैं कि पहाड़ों में लगभग जो योजनाएं, जो सरकारी योजना होती है, वो पहाड़ों में जो हमारे आम लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कौन सी योजना चल रही है और उसके बाद कब वो खत्म हो गई है। ये बड़ा एक समस्या है, लेकिन इसी के बीच इन्होंने यहाँ पे आज एक छोटा सा प्रचार के लिए एक नाट्य रूपांतर रखा था उसमें। और जो यहाँ पे छोटा सा 1 घंटे का जो प्रोग्राम था, उनसे बात करते सर। आपका थोड़ा सा शुभ नाम? तपन सरकार जी। तपन सर, कब से सर आप कार्यरत हैं? मैं यहाँ 1 साल से। 1 साल से हैं। अगर बात करें आज इस ग्रीन इंडिया मिशन के तहत, बहुत सारे योजनाएं मैं देख रहा हूँ कि 3-4 योजना आपके डिपार्टमेंट में है, उस विभाग में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी कोई भी इस समय इसका उपयोग कर रहा हो या इसका यूज कर रहा हो फिलहाल, क्योंकि प्रचार का बड़ा अभाव है पहाड़ों में। क्यों? जिससे आपने रखा भी, प्रचार प्रसार के लिए आपने रखा भी है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएगा, जनता भी जानना चाहती है कि कैसे करके हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करें। कौन कौन सी योजनाएं आपकी जो चल रही है अभी? तो मेन ग्रीन इंडिया मिशन पर जोर दिया जा रहा है इसमें जैसे बकरी पालन, मोन पालन, मछली पालन और मुर्गी पालन, इसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मुर्गी पालन में कैसे करके, अगर माना एक आम आदमी अप्लाई करना चाह रहा है मुर्गी पालन के लिए, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं, इस तरह से? वो सरपंच के थ्रू, जो हमारा सचिव होता है, जो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट विभाग के सचिव होता है, तो वो जो मेन गाँव है सरपंच के थ्रू उनसे, गाँव वाले से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। प्रस्ताव मांग के जो सेलेक्ट होते हैं फिर बाद में सुविधा दिया है। अच्छा, अभी अगर बात करें, ये योजनाएं या अभी चल रही हैं, पहले काफी समय से योजनाएं विभाग में हैं? नहीं, ये योजना अभी अभी 1 साल से ये अभी प्रारंभ। अभी तक कोई है ऐसा जिन्होंने अप्लाई किया हो? हाँ, पिछले कई लाभार्थी हैं हमारे में, कई गाँव में हमारे से इधर छोटी मल्ला, छोटी मल्ला में उसमें कई लाभार्थी हमारे जिन्होंने बकरी पालन करके और हमारा मुर्गी पालन करके, मछली पालन करके इसमें काफी लोगों को इसमें लाभ हुआ है, लाभ मिला है इसमें। अच्छा, अगर बात करें धरातल पे जिसको आवश्यकता, जो बकरी पालन कर रहा है, क्या उसको एक्चुअल जो हकदार है इस चीज का, मानता हूँ क्योंकि कई लोग तो योजना के तहत फंड ले लेते हैं, लेकिन जब धरातल हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे इस तरह कोई पालन, या बकरी पालन करें या मुर्गी पालन करें, हम होता नहीं। तो इसके लिए कैसा आपको कोई एक विभाग बनाया हो जिसमें कि वो सर्वे भी करे कि हाँ जी, जो आपकी योजनाएं चल रही हैं क्या वो धरातल पे है नहीं है? नहीं, समय समय पर मैं भी आता हूँ मौके में, जो जिनका मतलब मौके में जिनको बकरी दी गई है, जिनको मुर्गी दी गई है, तो उसका सर्वे करने के लिए मैं और मेरी टीम, मेरे बड़े अधिकारी सब जाते हैं। और जो ग्रीन इंडिया के अधिकारी आते हैं वो भी जाते हैं मौके में चेक करने के लिए क्या क्या वास्तव में है या नहीं है। अगर बात करें जो योजना आपकी चल रही है, कौन कौन सी अभी योजनाएं हैं? मुर्गी पालन आपने कहा, बकरी पालन आपने कहा, और कौन सी और योजना? ये मत्स्य पालन है इसमें, और जैसे डेयरी पालन है, और अभी मोन पालन है। मोन पालन के लिए कोई इस तरह की ट्रेनिंग है कि जो मोन पालन कर सके? क्योंकि बकरी पालन तो अमूमन हर कोई कर ही लेगा या मुर्गी पालन करे, लेकिन मोन पालन के लिए स्पेशली आपको हफ्ते 10 दिन का कुछ ट्रेनिंग रखना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग मोन पालन करेंगे। हाँ, मोन पालन की तो ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसमें से जो हमारे जो मतलब जो नीचे मतलब लाया जाएगा, इसमें जो मेन उसमें जो प्रशिक्षण है उनको बुलाया जाएगा, उसके द्वारा तभी जाके उनको योजनाएं दी जाएंगी। चलो, बहुत बड़े सर, आपसे बात करके अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे भी अनुरोध है कि आप यहाँ पे विभाग में आ सकते हैं। जटिल नहीं होनी चाहिए सब प्रक्रिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आसान प्रक्रिया होगी अगर मैं अप्लाई करूँ या कोई भाई अप्लाई करना चाहे तो। क्यों नहीं, इससे पहले तो कभी यहाँ नैनीडांडा में मेरे को लग रहा है ऐसा प्रचार प्रसार पहली बार ही हुआ होगा। पहली बार वहाँ की जनता भी कह रही है पहली बार हुआ ऐसा प्रचार प्रसार, इससे पहले तो हुआ नहीं है। अब आम जनता का सहयोग रहेगा तो हम आगे के लिए और भविष्य के लिए और ऐसी सेवा लाते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को देख के हमारे जो भाई हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो बिल्कुल आपके सामने लाइन लगने वाली है, मुझे लग रहा है। क्योंकि पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ खुद ही कि यार वन विभाग में भी इस तरह के योजनाएं चल रही हैं। मैं भी खुद सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। विभाग ब्लॉक में बात करूँ, कृषि विभाग में बात करूँ, पशुपालन विभाग में बात करूँ, इस योजना चलती रहती है। क्यों सर? लेकिन इस विभाग में पहली बार मुझे लग रहा है कि इस तरह का योजना चल रहा है साल भर, जो आप कह रहे हो।
क्यों, ग्रीन इंडिया के तहत। अच्छा, अगर बात करें लगातार जैसे क्षेत्र में अब सीजन आने वाला है गर्मियों का, और आग से हर लोग परेशान रहता है, कॉल भी आपको आते होंगे, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि कर्मचारियों की शॉर्टेज बहुत रहती है, जो मैं सुनता हूँ, क्योंकि अब आपने वहाँ आग के टाइम पे तो आपको आउटसोर्स भी ज्यादा करना होता होगा, तो क्या कहना है इसके लिए, कुछ जैसे व्यवस्था बना रहे हैं अभी से आप? हाँ, हमारी ये व्यवस्था तो 1 महीने पहले से चालू हो गई है, फरवरी से ही। ये हमारी इस बार हमारा फरवरी से क्या नवंबर से इस बार सब अधिकारियों ने इसमें मतलब इसमें जब पिछले बार अल्मोड़ा कांड में हमारे 4 कर्मचारी इसमें झुलस गए थे, उसके जरिए से इस बार नवंबर से हमारा जो ये पहले से ही तैयारी कर ली गई है सब। इसमें मेन है गांव वालों का सहयोग करना। बिल्कुल, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो जो मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे शुरुआती जो आग लगती है छुटपुट उसको तो स्वयं बुझा देनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमारे जितने भी फॉरेस्ट के जिसमें जो चौकियां हैं उसमें कॉल करिए। हर मतलब चौकियों में कॉल, जिसके मतलब आगे मोबाइल नंबर हो गया, वहाँ तुरंत सूचना दीजिए। अगर तुरंत उनको सूचना नहीं आती तो मेरे से डायरेक्ट संपर्क कीजिए, तो मैं उसकी तुरंत दूंगा। जहाँ तक मेरे से संभव हो सकता है, नहीं तो आगे की टीम को फिर बुलाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ग्रीन इंडिया के तहत सरकार लगातार कई करोड़ों रुपए खर्च करती है मुझे लगे पेड़ों के लिए लगातार, लेकिन बाद आग के बाद जो आपका जो वन पंचायत है, मैं देखता हूँ कि वन पंचायत कई शिकायतें आती हैं कि वन पंचायत के पेड़ तो लगे होते हैं, लेकिन जब महीना 2 महीने बाद मुझे दिखता है कि पूरा ऐसा तप्पड़ दिखता है, वो बिल्कुल खाली दिखता है। वो उसमें गाइड कैसे करके आप लोग गाइड करते हो उस चीज को, क्योंकि वहां तो बिल्कुल ऐसा होता है कि प्लांटेशन का एरिया ही घुमा रहता है, लेकिन अंदर पेड़ ही नहीं होते हैं। नहीं, उसमें हमारा चौकीदार सरपंच के थ्रू चौकीदार रखा जाता है। 5 हेक्टेयर में एक चौकीदार रखा जाता है। उसमें 5 हेक्टेयर से ऊपर 2 होगा तो 2 चौकीदार रखे जाते हैं। आग के जैसे आग लगता है तो सारा अब वो तो अब चौकीदार की उसमें तो होता है, उसको सरपंच को भी साथ में तो जिम्मेदारी पड़ती है, थोड़ा गांव वालों की पड़ती है। वो जो चौकीदार है तो उसी गांव का, उसी सरपंच का होता है। ठीक है साहब, धन्यवाद। तो आप देख रहे हो साथियों पहाड़ न्यूज 24। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो इन सभी योजनाओं के तहत तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। आप नैनाना में आ सकते हैं, सर से आप मिल सकते हैं और यहाँ पे आप योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। देखते रहेगा साथियों पहाड़ न्यूज 24। उत्तराखंड देवा भूमि तेरी जय जयकारा, उत्तराखंड देवा भूमि तेरी जय जयकारा, तुम आशीष देवो के है रे बहारा, तुम आशीष देवो के है रे बहारा, उत्तराखंड देवा भूमि। ओम तनननो तनननो तनननो। बताओ तो कौन सी योजना चल रही है ग्रीन इंडिया के तहत? अरे सरकार द्वारा जो सरपंच जी ने हमें बकरी पालन की बहुत अच्छी सुविधा और योजना दी है। अच्छा। और हम उन बकरियों को पालन पोषण करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और मेरा ये कहना है सब लोगों से, भाइयों से और बहनों से, सरकार द्वारा जो सरपंच द्वारा जो हमें योजना दी गई है बकरी पालन, आप लोग भी उस सुविधा का लाभ उठाएं और इस सुविधा को जन जन सब जगह फैलाओ कि सरकार द्वारा जो हमें योजना मिली है उस योजना का सब लाभ उठाओ। तो भैया ये तो बताओ तुम्हें इससे कुछ लाभ हुआ कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं हुआ। मुझे इस योजना का बहुत लाभ हुआ। जो बकरी पालन योजना है उससे मैं अपने बच्चों का लालन पालन करता हूँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस योजना का लाभ उठाएं। और मुझे भी सरकार और सरपंच द्वारा
मुर्गी पालन का व्यवसाय रोजगार मिला, जिससे मैं भी अपने परिवार का और अपने बच्चों का भरण पोषण करती हूँ। और मैं चाहती हूँ जिनको नहीं पता है वो भी सरपंच के पास जाकर इस योजना का फायदा उठाए और अपने परिवार को खुशहाल बनाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है कि योजना का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। हाँ हाँ दाजू, इस योजना से तो मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला है, जिनकी शिक्षा अब और अच्छी हो चुकी है। और उसके साथ मैंने अच्छे सुलभ शौचालय बनाए हैं, जिसमें अब मेरे बच्चों को बाघ और इसके आदि के डर से, जानवरों से बच पाएंगे। मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि ये छोटी छोटी योजनाएं जरूर हैं, पर इनसे बहुत बड़ा काम हो रहा है और हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी आजीविका के नए नए साधन बन रहे हैं। आप सबको इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए और हमारे सरपंच जी और सरकार से गुहार लगानी चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि हमें इन छोटी छोटी जो योजनाएं हैं उनका हम उपयोग कैसे करें और उनका सदुपयोग कर कर अपनी आजीविका को कैसे चलाएं। तो भाइयों बहनों, ये जागरूकता अभियान को आप ऐसे ही चलाते रहिए। अरे भैया, किस योजना की बात कर रहे हो? मुझे तो नहीं पता इस योजना के बारे में। मेरा जीवन तो पहले भी वैसा ही था और अब भी ऐसा ही है। ओहो, तो आपको जानकारी का अभाव है। हाँ हाँ, सही आज कहा। जैसे ये लोग गए सरपंच जी के वहाँ, वन क्षेत्राधिकारी का वहाँ, या सरकार की जो भी योजना चलती है, तो आप कहाँ रह गई? आपने भी इनकी तरह सरपंच जी के माध्यम से वन क्षेत्राधिकारी के वहाँ या अन्य जो भी सरकारी हमारे कार्यालय है वहाँ जाना चाहिए था। चलो चलो, फिर सब चलते हैं सरपंच जी के वहाँ। हाँ, चलिए, सरपंच जी से कहकर और ग्रामीण को बताते हैं। योजना का लाभ उठाते हैं। चलिए चलिए चलिए। जंगल यहाँ है, जंगलों से हरा भरा हमारा फॉरेस्ट, हमारा भरा जंगल। तो जो भी सरकारी हमारे जंगल होते हैं तो उसमें इस तरह से बांस लकड़ी बगैर वन क्षेत्र अधिकारी के आदेश के बिना नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हमारी वन संपदा है, हमारी अमूल्य धरोहर है उत्तराखंड की वन संपदा। सरकारी जंगल लक्ष्मा बाजा निकाट, लक्ष्मा बाजा निकाट। सरकारी जंगल लक्ष्मा बाजा निकाट, लक्ष्मा बाजा निकाटा। सरकारी जंगल लक्ष्मा बाजा निकाट, लक्ष्मा बाजा निकाटा। शौ बागों को घर लक्ष्मा बाजा निकाट, लक्ष्मा बाजा निकाटा। सरकारी जंगल लक्ष्मा बाजा निकाट, लक्ष्मा बाजा निकाटा। के भलो पहाड़ हमरो, के भलो जंगला, चारों तरफ हरियाली, के भलो जंगला, के भलो पहाड़ हमरो, के भलो जंगला, चारों तरफ छाई हरियाली, के भलो जंगला। अरे इनू कहने काट लक्ष्मा बाजा निकाट, लक्ष्मा बाजा निकाटा। दाऊ बोटी निकाट लक्ष्मा बाजा निकाट, लक्ष्मा बाजा निकाटा। सरकारी जंगल लक्ष्मा बाजा निकाट, लक्ष्मा बाजा निकाटा। सरकारी जंगल लक्ष्मा बाजा काट, लक्ष्मा बाजा निकाटा। ग्रीन इंडिया मिशन तहत चल के भली योजना, कोई पालोल बकर, कोई पालोल मोना। अरे ग्रीन इंडिया मिशन तहत के भल चल योजना, कोई पालोल बकरा कणी, कोई पालोल मोना। अरे कोई पालल मुर्गी मिला दाजा निकाटे, मिला बाजा निकाट।
काटा कुए पालोल मुर्गी भी ना बाजानी काट लचिमा बाजानी काटा सरकारी जंगल लचिमा बाजानी काट लचिमा बाजानी काटा हमारा यो धुर जंगला बाजानी काट लचिमा बाजानी काटा सरकारी जंगल लचिमा बाजानी काट लचिमा बाजानी काटा। आप लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि कोरोना काल में हुआ क्या। आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना काल में हमारे जितने भी सारे लोग थे, हमारे जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हो गए थे, वो सारे लौट के आए। कारण ये था कि यहाँ पे शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था। आपने मीडिया में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, समाचारों में सुना होगा, अखबारों में देखा है कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग भाग रहे थे, लाइन लगे होते, लड़ रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो भी कृत्रिम ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे लोग आ रहे थे तो स्वस्थ हो रहे थे, कोरोना से भी ग्रसित थे तो भी जो है आइसोलेशन में रहे लेकिन स्वस्थ हुए। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पास शुद्ध जल है, हमारे पास शुद्ध ऑक्सीजन है और उसी को हमने बचाए रखना है, उसी को हमने आगे की पीढ़ी के लिए अग्रसर करते रहना है। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस में सहयोग करें, क्योंकि जनसमूह के बगैर अग्नि से सुरक्षा संभव नहीं है।